प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो फिर विद्यार्थियों आज जानेंगे कि निदर्शन या प्रतिदर्श अनुसंधान। तो हम डालेंगे निदर्शन या प्रतिदर्श अनुसंधान। निदर्शन या प्रतिदर्श अनुसंधान के विषय में जानेंगे। तो फिर विद्यार्थियों, निदर्शन या प्रतिदर्श अनुसंधान क्या होता है? जैसे कहा जाए सारे समग्र में ना जाकर के एक समग्र को पकड़ लेना निदर्शन या प्रतिदर्श कहलाता है। जैसे पतीली के चावल पकाए जाते हैं तो सारे चावलों को ना दबा करके देख करके एक दो चावलों को दबा करके देखने से मालूम हो जाता है कि भात की स्थिति क्या है, यानी चावल कच्चे हैं या चावल पक्के हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जान लेते हैं कि प्रतिदर्श अनुसंधान के लिए उपयुक्त दशाएं क्या हैं। प्रतिदर्श अनुसंधान की उपयुक्त दशाएं। उपयुक्त दशाएं। तो जान लेते हैं कि प्रतिदर्श अनुसंधान के लिए उपयुक्त दशाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, जब समष्टि अनंत हो। जब समष्टि अनंत हो। जब समष्टि अनंत हो। जब समष्टि अनंत हो तो प्रतिदर्श प्रणाली ही उपयुक्त होती है। जैसे कहा जाए कि एक समय में नवजात शिशुओं की कितनी गणना करनी है, तो उसमें जो है ये देखना पड़ेगा कि सारे समग्र में ना जा कर के कुछ ही बच्चों के बारे में जानकारी की जा सकती है कि नवजात शिशुओं का जन्म कितने लोगों का हुआ है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे, जब समष्टि नाशवान प्रकृति का हो। जब समष्टि नाशवान प्रकृति का हो। जब समष्टि नाशवान प्रकृति का हो तो प्रतिदर्श प्रणाली ही उपयुक्त होती है। जैसे कहा जाए कि रक्त की जांच करना है तो एक बूंद रक्त से जांच हो जाती है, यानी एक बूंद से सारे खून की जांच हो जाती है। अगर प्रिय विद्यार्थियों सारे शरीर का खून निकाल दिया जाए तो फिर वो व्यक्ति मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक बूंद खून से ही जांच की जा सकती है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे, जब समष्टि विस्तृत हो। जब समष्टि
जब समष्टि विस्तृत हो। विस्तृत हो। जब समष्टि विस्तृत हो तो प्रतिदर्श प्रणाली ही उपयुक्त होती है, क्योंकि समष्टि विस्तृत का मतलब जब समष्टि बहुत ही विशाल हो तो ऐसी स्थिति में सारे समग्र में ना जा कर के एक समग्र को पकड़ लेना ही प्रतिदर्श प्रणाली उपयुक्त होती है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे, जब समय धन की बचत करनी हो। जब समय और धन की बचत करनी हो तो प्रतिदर्श ही प्रणाली उपयुक्त होती है। प्रतिदर्श प्रणाली होता क्या है प्रिय विद्यार्थियों, कि सारे समग्र में ना जा कर के एक समग्र को पकड़ लेना ही प्रतिदर्श प्रणाली कहलाती है। तो जब समय और धन की बचत करनी हो तो प्रतिदर्श प्रणाली ही उपयुक्त होती है। अगली हेडिंग डालेंगे, जब नियमों का प्रतिपादन करना हो। जब नियमों का प्रतिपादन करना हो। जब नियमों का प्रतिपादन करना हो तो प्रतिदर्श प्रणाली ही उपयुक्त होती है। इसके बाद में जानेंगे प्रतिदर्श प्रणाली के गुण। प्रिय विद्यार्थियों, हेडिंग डालेंगे प्रतिदर्श प्रणाली के गुण। हेडिंग डालेंगे प्रतिदर्श प्रणाली के गुण। प्रतिदर्श प्रणाली के गुण डालेंगे, यह रीति मितव्ययी है। यह रीति कैसी है प्रिय विद्यार्थियों, मितव्ययी है। कहने का मतलब यह रीति जो है बहुत ही कम खर्चीली है, इसमें अधिक धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद में अगली हेडिंग लेंगे, गहन अनुसंधान का अध्ययन। गहन अनुसंधान का अध्ययन। जब गहन अनुसंधान का अध्ययन करना हो तो ये प्रणाली बहुत ही उपयुक्त होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिदर्श प्रणाली से गहन अनुसंधान का अध्ययन हो जाता है। इसके बाद में निकाले गए निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे, निकाले गए निष्कर्ष विश्वसनीय तथा शुद्ध होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो निकाले गए प्रतिदर्श प्रणाली से निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो पूर्णतया विश्वसनीय और
शुद्ध होते हैं। विशेष दशाओं में अनुसंधान प्रणाली उपयुक्त होती है। विशेष दशाओं में अनुसंधान प्रणाली उपयुक्त होती है। विशेष दशाओं में अनुसंधान प्रणाली ही उपयुक्त होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने जाना कि अनुसंधान या परिदर्श है क्या, और परिदर्श प्रणाली के कौन कौन से गुण होते हैं, परिदर्श प्रणाली की उपयुक्त दशाएं क्या हैं, इसके बारे में जाना। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आनंद उठाएंगे और अपने जीवन को कामयाब बनाएंगे। जैसे कहा जाएगा, जो अपने लक्ष्य की ओर नज़र रखते हैं वो कौओं के काँव काँव करने पर रुका नहीं करते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः ऑनलाइन कक्षा में मिलेंगे। नमस्कार।